अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत में हुए चुनाव में विदेशी दखल था। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को विदेशी एजेंसियों के टूल करार देते हुए आरोप लगाया कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने की ग्लोबल साजिश का यह हिस्सा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्रंप के बयान पर कहा कि यह साबित हो गया कि भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। इसके लिए पैसे लिए गए थे अमेरिका से। पीएम नरेंद्र मोदी को हटाने की साजिश रची गई थी। ये ट्रंप ने भी अपने भाषण में, अपने स्टेटमेंट में कहा था। मालवीय ने राहुल गांधी का 2023 में लंदन में दिए गए भाषण का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी कहते हुए सुन सकते हैं कि हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और यूरोपीय देश जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक मानते हैं, भारत में लोकतंत्र कमजोर हो चुका है, उस पर चुप है। यह केवल भारत की लड़ाई नहीं है, यह वैश्विक लड़ाई है, सबको लड़नी पड़ेगी। अब इसे जोड़ करके देखिए। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार से यूएसएड की फंडिंग को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यूएसएड इन दिनों चर्चा में है। यह एजेंसी 3 नवंबर 1961 को बनाई गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति के दावे पूरी तरह बेतुके हैं। इसके बावजूद भारत सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि सरकारी या गैर सरकारी किन संस्थाओं को फंडिंग दी। ये विदेशी शक्तियां जो हैं, ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। और ये और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। और ये ट्रंप ने अपने लोकल, जब वो अपना भाषण दे रहे थे, एड्रेस कर रहे थे अपने फेलो जितने वो सांसद और तमाम लोगों को वहाँ के जो थे, वो उस वक्त उन्होंने कहा कि उसमें नेपाल, बांग्लादेश का भी बात है कि वाई वी आर फंडिंग इंडियन वोटर टर्नआउट 21 जैसे कहते हैं कि बिलियन डॉलर जो है हम क्यों फंड कर रहे थे, ये जांच होनी चाहिए। आशीष मेरे साथ है इस वक्त, लीगल एडिटर। और आशीष, मैं 2 रेफरेंस देता हूँ, इसको एलैबोरेट आप कीजिएगा। राहुल गांधी कहते हैं लंदन में जाकर के, सैम पित्रोदा उनके गुरु, वो जाकर के कहते हैं कि इतना लोकतंत्र कमजोर है भारत में, दिखता नहीं है क्या? जो लोकतंत्र के रक्षक है अमेरिका और जो बाकी लोगों को, सिर्फ हमारी लड़ाई थोड़ना है, मतलब कि ऑब्वियसली चेंज के लिए, क्योंकि वो तो ओपोनेंट है, हमारी लड़ाई थोड़ना है, ये लड़ाई तो वैश्विक है। नंबर 2, जिस वक्त 2024 में चुनाव प्रचार चल रहा था, नरेंद्र मोदी की कर्नाटक की रैली याद है और एक और जगह की रैली भी मुझे याद है, वो जगह याद नहीं है, उसमें वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि इन चुनावों में विदेशी ताकतें हैं, इन चुनावों में विदेशी फंडिंग या विदेशी पैसे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब यहां से यूएसएड का ये खुलासा, यहां से आगे लेकर जाइए। दूसरी रैली का आप जिक्र कर रहे हैं सचिन, वो महाराष्ट्र की रैली थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी ताकतों का हवाला दिया था। अब हम इस पूरे मामले पर आ जाते हैं जो डॉज की तरफ से कहा गया कि 21 मिलियन डॉलर जो ट्रंप ने कहा कि हमने भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, यानी वोटिंग में मतदाताओं की भागरिकता को बढ़ाने के लिए दिया था। आज कुल 5 बयान आए हैं, उन 5 बयान पर हमें गौर करना होगा। सबसे पहले जो बयान आया है वो अमित मालवीय का है। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने 2012 का जिक्र किया कि 2012 में जो चुनाव हुए थे उसको, मतदान को प्रभावित करने के लिए ये पैसे आए। उस समय एसवाई कुरैशी साहब जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग भी देख रहा हूं। उसके बाद उस पर पलटवार आया एसवाई कुरैशी साहब का। एसवाई कुरैशी साहब ने कहा कि मतदान में भागरिकता को बढ़ाने के लिए लोगों की जरूर कुछ एमओयू जो है वो साइन हुए थे, लेकिन किसी भी तरह की यूएस फंडिंग की बात से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। दिन जैसे आगे बढ़ा, उसके बाद गौरव भाटिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें सीधा निशाना राहुल गांधी पर लगा दिया गया।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही नहीं हुई थी कि पवन खेड़ा साहब चुनावी उसमें मैदान में कूद आते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा साहब, ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। पवन खेड़ा साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही उनकी खत्म हुई, कुछ देर के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश साहब का एक ट्वीट आ जाता है। जयराम रमेश साहब ये कहते हैं कि ठीक है, अगर ये सारी बातें समझ में आ रही है तो क्यों ना एक श्वेत पत्र जो है वो जारी कर दिया जाए। श्वेत पत्र के जारी होने के बाद जो सारी सच्चाई है वो जनता के सामने आ जाएगी, क्योंकि श्वेत पत्र, जैसा सचिन आप भी जानते हैं कि उसमें सारी जो डिटेल्स है वो ब्रीफ में लिखी होती है कि क्यों, अगर इस तरह की फंडिंग की बात है तो ये पैसा कहां आया, अगर आया तो, और इसका इस्तेमाल कहां हुआ, अगर हुआ तो, ये सारी चीजें श्वेत पत्र में आ जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, जिसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि हमें मालूम हुआ कि 21 मिलियन जो डॉलर है उसकी बात सामने आई। ये बेहद चिंता का विषय है, लेकिन अभी इस पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। हम इस पूरे मामले की जांच जो एजेंसियां हैं वो कर रही हैं, और एजेंसी की जांच के बाद ही हम इसमें कुछ कह पाएंगे। 2 दिन पहले आपको ध्यान में होगा एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आई थी, अंग्रेजी दैनिक था, उसकी एक रिपोर्ट आई थी कि जिस 21 मिलियन डॉलर की बात हो रही है वो 21 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल भारत में नहीं हुआ, वो 21 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल बांग्लादेश में हुआ। शेख हसीना की जो सरकार थी उसको अस्थिर करने के लिए, और वही से 13 मिलियन। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं ठीक है। और एक कहीं ना कहीं एक और बात भी सामने आएगी ना, अगर वो उस वक्त, अगर जो बाइडेन की सरकार थी, अगर उस वक्त जो है डेमोक्रेट्स थे, रिपब्लिकन्स नहीं थे, तो वहाँ से जो पैसा आया वो पैसे जो है अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया, वो कौन सी थी, वो शायद अमेरिका भी ये तो खुलासा कर सकता है। खैर, पॉलिटिक्स तो दोनों ही तरफ से हो रही है, और कहीं ना कहीं उस गेम को खेलने की कोशिश जो है वो ट्रंप भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी हो रही है। अब देख रहे हैं कि आगे एजेंसीज क्या लेकर के आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।